नमस्कार पेरेंट्स, मैं दिनेश गौर आप सबका आज की इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। आज की इस मीटिंग में मैं आपके सामने आपके बच्चों के क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर के सारी बातें रखूंगा। हम हर साल एक प्लान लेके चलते हैं और उस प्लान को अगर कोई बच्चा पूरी तरह से निभाता है, करता है, फॉलो करता है तो सक्सेस इज गारंटीड। उस बच्चे का परफॉर्मेंस एनहांस होगा, दैट्स फॉर श्योर। तो चलिए विदाउट डिलेइंग आपका स्वागत करते हुए मैं इस प्रोग्राम को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके बच्चे जिन सब्जेक्ट्स को अपीयर करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, ये उसका टाइम टेबल है जो बोर्ड ने रिलीज किया है। तो आप सब देख सकते हैं 17 फेब से ये एग्जाम शुरू हो रहे हैं और 7 मार्च को एग्जाम्स खत्म होंगे। तो ये अपना टाइम टेबल है जिसे आप अपने पास रख सकते हैं और ये ऑनलाइन सीबीएसई की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ओके, नाउ आप सबको पता होगा कि सीबीएसई ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है और वो एक्सपेरिमेंट में बच्चों के 2 बोर्ड एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। तो ये पहला अटेम्प्ट जो होता है फेब मार्च में होता है, जिसका मैंने अभी अभी आपको टाइम टेबल बताया, और दूसरा जो अटेम्प्ट है वो मई मंथ में है। नाउ पेरेंट्स, एक बात मैं बोलना चाहूंगा जो कि एक साइकोलॉजिकल चीज है। हमारे पास जब भी एक दूसरी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है तो हम पहली अपॉर्चुनिटी में अपना सब कुछ नहीं देते, अपना 100% नहीं देते। मैं चाहता हूं कि बच्चे ऐसे ना करें। हम फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ही पूरी तैयारी करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे, बिकॉज मैं आपको बताना चाहूंगा सेकेंड अटेम्प्ट को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स फ्यूचर में होने वाले हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार करेंगे और हम लोग भी एज पर आवर कमिटमेंट हम फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ही बच्चों को तैयार कर पाएंगे। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हम सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार करेंगे और हम चाहते हैं कि बच्चे पूरी तैयारी, पूरी ताकत झोंक दे। और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपके बच्चे ने सिंसियरली मेहनत की तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसके इतने अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे कि सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में उसे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ व्हाट इज द प्लान? इस प्लान को हम लोगों ने नाम दिया है एडुकेयर पावर लीग। ये बिल्कुल एक पावरफुल लीग की तरह है और इस लीग में जो भी पड़ाव हैं उन सभी पड़ाव को मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। एंड आई एम श्योर अभी सभी बातें सुन करके आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मेरा बच्चा अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम में आया तो उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो लेट्स बिगिन द प्लान। इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा समझा देता हूं। इसकी ऑब्जेक्टिव्स ये है कि एक कंप्लीट प्रिपरेशन कराता है बोर्ड एग्जाम का, उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आप अगर सैंपल पेपर देखें या आप अपने बच्चे से पूछें तो आपको बताएंगे कि ये टाइप के क्वेश्चंस आपके बच्चों के पेपर्स में हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जनरली ड्यूरिंग सिलेबस कंप्लीशन नहीं होती, तो हमें स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी बच्चों को करवानी पड़ती है। फिर सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट है, आंसर राइटिंग टेक्निक्स है। इस तरह की कई सारी बातें हैं जो इस पावर लीग में एक एक करके आपके बच्चे को सिखाया जाएगा। ये लगभग 90 डेज का प्रोग्राम है और इन 90 डेज में आई गारंटी यू कंप्लीट सक्सेस ऑफ योर चाइल्ड्स बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा अटेंडेंस ही नहीं दे रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। हमें 100% अटेंडेंस चाहिए। रेगुलर सॉल्विंग एंड प्रैक्टिसिंग जो यहाँ हम कराएंगे वो हमें चाहिए। बीइंग अटेंटिव, बच्चे का ध्यान पढ़ाई के अलावा किसी और चीज की तरफ नहीं होना चाहिए। मोबाइल्स का यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं थोड़ा भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और सेल्फ स्टडी एट होम, अगर एक मिशन की तरह इसे लिया जाए तो आई कैन से कि जिस बच्चे को शायद 65-60 आ रहे हैं वो बच्चा भी 85-90 का सपना देख सकता है। हमारे प्रोग्राम में वो ताकत है। ओके, नाउ ये 4 पड़ाव में
बटा हुआ है। एक टोटल अप्रोक्सीमेटली 90 डेज का प्रोग्राम है जो 4 भागों में बटा हुआ है। पहला जो भाग है उसे हमने नाम दिया है द आइस ब्रेकर। इसको इन जनरल हम लोग क्रैश कोर्स बोलते हैं। अब ये क्रैश कोर्स में होता क्या है, पेरेंट्स एक बात को समझिए, आपके बच्चे ने पढ़ना शुरू किया फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। अब अप्रैल में, मई मंथ में, जून महीने में, जुलाई महीने में जो चैप्टर्स वो पढ़ते आए हैं वो थोड़ा बहुत वो भूलते हैं, थोड़ी बहुत उनकी प्रैक्टिस से वो दूर होते हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन। उनकी एग्जाम्स आ जाती है, उनकी टेस्ट आ जाती है, नए चैप्टर्स वो पढ़ते हैं। तो हमने ये सोचा कि हम पहले पूरे सिलेबस का रिवीजन कराएंगे। जनरली क्या देखा गया है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि सिलेबस खत्म होता है और टेस्ट सीरीज शुरू कर देते हैं। हमको इतनी जल्दी नहीं है, हम आपके बच्चे का कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे और सिस्टमैटिक तरीके से कराएंगे। तो सबसे पहले होगा क्रैश कोर्स जिसमें कंप्लीट रिवीजन ऑफ द होल सिलेबस होने वाला है। ड्यूरेशन इसका टेंटेटिवली 10 नवंबर से 21 दिसंबर तक चलता है। लगभग 40 से 45 दिन का ये प्रोग्राम होता है और इस ड्यूरेशन में आपको कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में बांट देते हैं, 50% 50%। और जिस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने इसके पहले की स्लाइड में बताया था, एमसीक्यू, एजर्सन रीजन, केस स्टडी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इस तरह से हम लोग हर चैप्टर के क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं और बच्चों को उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। और उसकी जो क्वेश्चन सेट्स होता है उसकी हार्ड कॉपी, प्रिंटेड कॉपीज आपके बच्चों को दी जाएंगी। मोबाइल में हम पीडीएफ बना के नहीं भेजते, हम मोबाइल का 0 यूज मानते हैं और बच्चों ने मोबाइल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो सिलेबस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2। एक एग्जांपल लेता हूं, से मैथ्स में 14 चैप्टर्स हैं तो हमने अप्रोक्सीमेटली 50-50 कर दिया है। अब फर्स्ट 50% का रिवीजन होगा सभी सब्जेक्ट का और उसके बाद 50% सिलेबस पे एग्जाम होगा। यानी पहला फेज कंप्लीट जब होगा तो सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा फर्स्ट 50% का और उसके बाद उस पे एग्जाम होगा। उसके बाद फिर सेकेंड फेज शुरू होगा। सेकेंड फेज में रिमेनिंग चैप्टर्स को पूरी तरह से रिवाइज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, उसके ऊपर फिर से एग्जाम होगा। यानी आपका बच्चा 2 एग्जाम देगा 50-50% के ऊपर, इस तरह से। और हम लोग एग्जाम एज पर बोर्ड पैटर्न रखने वाले हैं। एग्जाम्स पूरे 80 मार्क्स के ही होंगे, ओके। और उसके बाद हमने पीटीएम भी अलाइन किया है। आपको हर प्रोग्राम के पहले टाइम टेबल दिया जाएगा, टाइम टेबल में सारी चीजें लिखी रहेंगी और आप उसको फॉलो कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारा आइस ब्रेकर सेशन यानी क्रैश कोर्स खत्म होता है। यानी हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई 21 दिसंबर तक बच्चा पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम का सिलेबस रिवाइज कर चुका होगा ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जिसके लिए उसका एडमिशन यहाँ पे हुआ है। तो ये ड्यूरेशन एक और फायदा पहुंचाता है, इस ड्यूरेशन में बच्चे लगभग फ्री होते हैं। स्कूलों का भी सिलेबस चल रहा होता है, हाँ पीरियोडिक टेस्ट वगैरह आते हैं, चैप्टर टेस्ट आते हैं, उसके लिए बच्चों को थोड़ा सा स्कूल की तरफ ध्यान देना होता है। लेकिन अटेंडेंस यहाँ पर किसी भी प्रकार से अगर कमी होती है, कोई लॉस होता है, तो लेट मी टेल यू, उस लॉस को कवर करना इज नॉट पॉसिबल। आप में से कोई आकर के बोले मेरा बच्चा ये दिन नहीं आया, वो दिन नहीं आया, तो आप इसे फिर से पढ़ा दीजिए। आई एम सॉरी, दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि टाइम नहीं है। सो आपके बच्चे का 100% अटेंडेंस कंपलसरी है। तो ये हो गया हमारा आइस ब्रेकर या क्रैश कोर्स। इसके बाद चालू होता है हमारा पावर प्ले। ये जो पावर प्ले है, जैसा कि क्रिकेट के टर्म में पावर प्ले बोलते हैं, ये होता है बच्चों के लिए एकदम अपनी स्पीड दिखाना, अपनी ताकत दिखाना, अपनी कैलिबर दिखाना। तो स्टार्टिंग के 40 डेज में हमने उनको सेट कर दिया, अब वो चौके छक्के मार सकते हैं। तो हम उनके लिए लेकर के आ रहे हैं पावर प्ले, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं वर्कशॉप। ये लगभग एक 10 से 12 दिन का प्रोग्राम होता है। इसमें हम लोग बच्चों से सैंपल पेपर सॉल्व करवाते हैं। जितने भी
पब्लिकेशंस हैं अलग अलग, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन को हम लोग चुनते हैं जिसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। वो किताबें हम यहाँ से अवेलेबल करवा देंगे, आप यहाँ से खरीद पाएंगे, आपको बाहर से खरीदना था आप बाहर से खरीद पाएंगे। तो वो बुक्स हम लोग यहाँ पर बच्चों से सॉल्व करवाते हैं। सैंपल पेपर की सॉल्विंग होती है। इसमें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं टाइम मैनेजमेंट, कि भाई 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कैसे कंप्लीट करना। कई बार ऐसा सुना होगा आपने, बच्चों ने बताया होगा आपको कि मेरा 10 मार्क का पेपर छूट गया, 12 मार्क का पेपर छूट गया। अब ऐसी गलती बच्चा बोर्ड एग्जाम में नहीं कर सकता। अगर वो कर रहा है या कर रही है तो उसकी तैयारी सही तरीके से नहीं हुई है, या फिर वो बच्चा सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर के। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसा कुछ फेस करें। उनका टाइम मैनेजमेंट हम उनको सिखाएंगे। उसके बाद आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये सब कुछ हम लोग इस वर्कशॉप वाले ड्यूरेशन में सिखाएंगे। इसका भी टाइम टेबल जब ये इंप्लीमेंट होगा तो आपको एडवांस में दे दिया जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट जैसा कि मैंने बताया, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ए पर्टिकुलर पब्लिकेशन, उसके डिटेल्स हम आपको सेंड कर देंगे और उस डिटेल के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो ये वर्कशॉप में बच्चे सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है कि हम उनको एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, एग्जाम रेडी हो रहे बच्चे। जो लड़ाई उन्हें लड़नी है, उस लड़ाई की अब वो तैयारी करने के लिए बिल्कुल सक्षम है, बिल्कुल तैयार है, और अब वो लड़ाई कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो अगला जो पार्ट है उसका नाम है कुरुक्षेत्र। इट्स अ वॉर फील्ड। ये टेस्ट सीरीज है। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो ये बात को बिल्कुल समझ पाएंगे कि भाई हमारा रिवीजन हो गया, हमसे सैंपल पेपर सॉल्व करवा लिया गया, हमको सब कुछ सिखा दिया गया, मतलब हम अब बोर्ड एग्जाम देने की पोजीशन में आ गए हैं। और ये टेस्ट सीरीज को बोर्ड एग्जाम की तरह ही लेना है। रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, आपको आपके बच्चों को बिल्कुल वैसे ही तैयार करना है ताकि वो सीरियसनेस के साथ इसका अप्रोच बना सके। इसमें 7 जैन टेंटेटिव डेट्स बता रहा हूं से 22 जैन तक हम लोग 2 सेट एग्जाम लेंगे। इसका भी एक टाइम टेबल एडवांस में आपको दिया जाएगा। 2 सेट्स ऑफ फुल कोर्स पेपर्स होगा। उसके बाद मॉडल आंसर फॉर एवरी एग्जाम। हमारी एक यूनिक फीचर है कि हम हर पेपर का पीडीएफ और मॉडल आंसर इन द फॉर्म ऑफ वीडियो ये हम पहुंचाते हैं। आपका बच्चा जिस दिन पेपर देगा उसके घर पहुंचने के पहले आपके मोबाइल में एक लिंक आएगी। उस लिंक को क्लिक करके आपका बच्चा पूरा वीडियो देख सकता है सॉल्यूशन का, और पीडीएफ भी देख सकता है। और इसका यूज, मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मोबाइल आ रहा है तो इसका यूज आपको आपके सामने करवाना चाहिए। बच्चे ने पेपर दिया, बच्चा घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके उसको बोलना चाहिए कि भाई देखो आपके मोबाइल में मॉडल आंसर आया है, आप एक बार जांचो कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ हुई है, क्या क्या हुई है। और बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इसको रेगुलरली फॉलो करें, क्योंकि इन मॉडल आंसर्स को बनाने में बहुत टाइम, बहुत एनर्जी लगती है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है। तो ये मॉडल आंसर रहेंगे, एग्जाम्स एज पर बोर्ड पैटर्न होगा, और पेरेंट्स पीटीएम्स यहाँ पर भी रखी जाएंगी। जैसा आज आप आए हैं सभी टीचरों से मिलने के लिए, ऐसे ही ये पीटीएम्स आपको समय समय पर हम बच्चों के पेपर्स देंगे और आपसे मुलाकात भी हम करेंगे। तो अब ये टेस्ट सीरीज हुआ। अब टेस्ट सीरीज होते होते 22 जनवरी हो गई। अब बचा हुआ जो समय है उसको कैसे यूज करना? उसको यूज हम लोग बड़े ही यूनिक तरीके से करते हैं, और वो यूनिक तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। दिस इज कॉल्ड एज द वन शॉट। एक झटके में जो कुछ भी बच गया, जो कुछ भी छूट गया, जो कुछ भी रह गया, अगर कोई कमी रह गई तो उसको आप यहां पर कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड वन शॉट। इसका नाम है परसेंटेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, PIP टू बी इन शॉर्ट। इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि जैसे जैसे पेपर का पैटर्न बनता है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि भाई मैथ्स का पेपर है, उसमें 40 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के अगेंस्ट में 7-8 ऐसे बोल सकते हैं प्रोबेबल क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बच्चों के लिए लाते हैं। हमारी रिसर्च टीम इस पर काम करती है। बड़ी मेहनत के बाद हम लोग गेस करते हैं कि भाई ये एक क्वेश्चन की जगह अगर अपन ने 7-8 करवा लिए
इसमें से ये क्वेश्चन आएगा। एंड लेट मी टेल यू, हमारा स्ट्राइक रेट एवरी ईयर 80% एंड अबव का होता है। यानी ये जो कंटेंट हम देंगे इसको हम यहाँ बैठा के बच्चों से करवाएंगे भी, और उसमें से 80% कन्वर्जन आते हैं इन बोर्ड एग्जाम्स। तो दिस वी कैन से विद कंप्लीट होप एंड गारंटी। तो ये प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन बैंक होता है जो हम यहाँ पे देते हैं प्रिंटेड फॉर्म में। बच्चे घर तो लेके जाते हैं लेकिन उन्हें हम यहाँ बैठा करके सॉल्व करवाते हैं। नाउ वन सेट ऑफ फुल कोर्स एग्जाम यहाँ पर हम लोग फिर से लेते हैं। अब ये कैसे होता है, जैसे मान के चलिए कि मैंने मैथ्स 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 3 दिन या 4 दिन मैंने सिर्फ मैथ्स कराया, सभी क्वेश्चंस की फिर से प्रैक्टिस करवा दी। लगभग 300 350 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कराते हैं और फिर हम मैथ्स का पेपर लेते हैं। वैसे ही साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिर साइंस का पेपर, वैसे ही सोशल साइंस, वैसे ही इंग्लिश। तो हम लोग इस तरह से बच्चों को करवाने के बाद एग्जाम लेते हैं और उस एग्जाम को हम लोग बोल सकते हैं द थर्ड सेट ऑन फुल कोर्स। तो ये एक सेट हमारा होता है और इसमें हम इस बात की कोशिश करते हैं कि जो पहला एग्जाम होता है बच्चों का, जैसे पहला एग्जाम इस साल मैथ्स है, तो हमारा जो आखिरी एग्जाम होगा वो मैथ्स ही होगा, ताकि बच्चों के पास वो एग्जाम देने का मतलब ये निकलता है कि दे आर जस्ट गोइंग फॉर ए सेमीफाइनल बिफोर देयर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें भी पीटीएम्स होती है, इसमें भी मॉडल आंसर दिए जाते हैं। ये पेपर एक तरह से हम कोशिश करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस ही यहाँ पर हो, हमारी कोशिश रहती है। तो उसमें हम थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन बच्चों की तैयारी हम इतनी करा देते हैं कि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। तो ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है जो 11 फरवरी तक चलेगा और उसके बाद बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। ड्यूरिंग दी बोर्ड एग्जाम्स भी हम बच्चों के लिए हमारे दरवाजे खुले रखते हैं। बच्चों को डिफिकल्टी है, बच्चों को प्रॉब्लम्स है, तो बच्चे आए, अपनी डिफिकल्टी क्लियर करें। उस समय स्कूलों की छुट्टी रहती है तो मॉर्निंग आवर्स में वो बैठ करके यहाँ पर सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। हम उसके बारे में अलग से आपको बाद में जरूर बताएंगे। तो पेरेंट्स, ओवरऑल इस प्रोग्राम के जो 4 फेजेस है वो मैंने आपके सामने रखा और इन चारों फेजेस को करने के बाद आपका बच्चा कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। इस बात की हम पूरी गारंटी देते हैं। द गारंटी 100% सक्सेस इन बोर्ड एग्जाम्स। ओके, इंक्रीज इन परफॉर्मेंस 10 से लेके 20%, मैं तो 20 बोल रहा हूं, 30% तक का जंप मारा है बच्चों ने। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि आपको यकीन नहीं होगा वो बच्चा किस पोजीशन पे था और वो कहां चला गया। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि हमारा हो जाएगा। हम बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करेंगे। बस आपको एज अ पेरेंट ये देखना है कि यहाँ पर कम से कम 95%, होना तो यहाँ 100% चाहिए था, लेकिन ठीक है, एक आध केस में मैं समझ सकता हूँ कि इमरजेंसीज आती हैं, कभी तबीयत बिगड़ जाता है, कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कोई बात नहीं, तो एटलीस्ट 95% अटेंडेंस चाहिए और सीरियसनेस चाहिए एंड जुडिशियस यूज ऑफ टाइम। घर में समय है और बच्चा मोबाइल में बिजी है या फ्रेंड से चैटिंग कर रहा है, तो उस बच्चे का भला भगवान ही कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से अगर आपका बच्चा इन्वॉल्व होता है पूरी तरह से, आई गारंटी वॉट एवर आई हैव रिटन ओवर हियर, मैं इसको गारंटी के साथ दे सकता हूं, आप मेरे साथ आकर के लड़ सकते हैं अगर आपके बच्चे का परफॉर्मेंस इस लेवल तक नहीं गया तो। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये जो वीडियो है इसका लिंक हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे सो डैट आप घर में भी इसको टाइम वाइज सुन सकें, देख सकें, और अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो हम तक जरूर आकर के अपनी बात रखें, हम जरूर आपके बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देयर इज ओनली वन एंड वन इंटेंशन, आपके बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं और हम हमारी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना चाहते हैं। हमें आपका सहयोग चाहिए और चाहिए, हम उसके बगैर आपके बच्चे का कुछ नहीं कर सकते। सो आई थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू सो मच।